हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि झारखंड गवर्नमेंट से यानी JSSC के तरफ से जो है झारखंड 10+2 यानी इंटर लेवल के जो है रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है, तो जो भी इस वैकेंसी को डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी है तो झारखंड गवर्नमेंट के, लेकिन आप इंडिया के किसी भी स्टेट से है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एग्जाम का नेम जो है वो झारखंड 10+2 इंटर लेवल JSSC रिक्रूटमेंट 2023 है। ओके, नोटिफिकेशन जो है आपका 20 अक्टूबर को निकलेगा और उसी दिन से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और लास्ट डेट जो है इसका 19 नवंबर 2023 है। दोस्तों, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा आप लोग शुरू में ही फॉर्म डाल लीजिएगा, क्योंकि जो भी लास्ट में डालते हैं सर्वर जो है स्लो डाउन हो जाता है और उसी के चक्कर में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करिएगा, पहले ही फॉर्म को डाल दीजिए और फिर आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्ट आने वाला है वो 864 यानी 864। दोस्तों, देखने में तो ये जो वैकेंसी है कम लग रहा है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए और इसी को देखकर आप जो है तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपका तैयारी नहीं होगा तो 864 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन हो जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क मेहनत करेंगे और आप रह जाएंगे। सो आपको इस पे ध्यान ना देकर आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और इसी 864 में से आपका भी एक सीट जो है आप खुद पक्का कर लीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है इसका होने वाला है 12 पास, यानी अगर आप इंटर पास है कोई भी स्ट्रीम से, आपका आर्ट्स का या कॉमर्स या साइंस किसी भी लेवल से हो, लेकिन आप जो है इसमें वैकेंसी डाल सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। फी जो होगा दोस्तों, जनरल OBC एंड अदर स्टेट मीन्स झारखंड को छोड़कर जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दूसरा जो स्टेट है उसको लगेगा फी 100 रुपया। और अगर SC और ST है वो भी झारखंड से, तो उसको छूट मिलेगा, उसको लगेगा, उसका जो एग्जाम फी लगेगा वो 50 रुपया लगेगा, 50 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एज लिमिट। एज लिमिट एज 1 मिनिमम एज काउंट होगा आपका 1/8/2023 से। मिनिमम यानी मिनिमम एज है आपका यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम एज काउंट होगा 1/8/2019 से। ठीक है, जनरल और EWS जो है उसका जो एज रहेगा वो 18 से 35 और BC1 एंड BC2 यानी OBC कैटेगरी के अंदर ही ये BC1 और BC कैटेगरी रहता है, उसका जो एज लिमिट है वो 18 से 37। फिर फीमेल के लिए जो है वो 18 से 38। फिर SC और ST का जो मेल और फीमेल दोनों का जो एज रहेगा वो 18 से 40 साल के जो भी है वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा जो मेन एग्जाम है, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा और फिर आपको जो है फाइनली DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। अब आप लोगों को बताते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं।
ठीक है। तो पोस्ट है आपका जूनियर क्लर्क यानी LDC। उसके बाद है स्टेनोग्राफर। तो जूनियर क्लर्क के लिए कितना है 836, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए कितना है 27 सेट है, नंबर ऑफ पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क जो बैकलॉग का मतलब होता है जो पिछली भर्तियां बाकी हैं, तो उसमें कितना है 1 सेट, और टोटल हो गया आपका 864 वैकेंसी, ठीक है। अब सैलरी का बात करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी जॉब में जाते हैं तो पहले ये भी एक प्रैक्टिकल बात है। ये सब कहने को कहते हैं कि नहीं हम सैलरी के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो आपका जो है लाइफ कैसे चलेगा, तो पैसा भी जरूरी है। तो सैलरी देख लेते हैं। तो LDC के लिए जो सैलरी होने वाला है वो 19,900 से 63,200 तक होगा। और ये LDC का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर, और स्टेनोग्राफर यहाँ पे PA है। PA का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट 4। इसका जो सैलरी होने वाला है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको सैलरी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इंटर लेवल, लेकिन इसमें अच्छी खासी आपको सैलरी मिल रही है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर डालिए और अच्छा से तैयारी करिए। उसके बाद रिटन टेस्ट में एग्जाम जो होने वाला है, इसमें पेपर कितने रहेंगे, तो इसमें पेपर जो रहेंगे वो टोटल 3 पेपर रहेंगे, ठीक है। पेपर 1 में जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, और उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा। क्वालिफाइंग रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको जो है इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, नहीं, इसको भी आपको तैयार करना है। क्योंकि जब तक आपका पेपर 1 क्लियर नहीं होगा, आप पेपर 2 एंड पेपर 3 कितना भी पढ़ लीजिए, आपका चेक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 क्वालिफाइंग करना होगा। और कितने मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा, तो 30% मार्क्स के साथ आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में है आपका रीजनल लैंग्वेज। रीजनल का मतलब होता है कि क्षेत्रीय भाषा, कोई भी आप अपने मन से रख सकते हैं, अपने मन से नहीं, मतलब उसमें जो दिया हुआ है टोटल 12 लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, खोटा हो गया, इस तरह का उसमें उड़िया हो गया, दिया हुआ है। नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा उसमें। और अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसके ऊपर सिलेबस डिटेल में बताएंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से जो है सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक होगा, पेपर 2 में क्या कौन कौन से ले सकते हैं रीजनल लैंग्वेज, और पेपर 3 में जो GS है, ठीक है, पेपर 3 में आपको GS पढ़ना होगा। तो GS में जो है कौन कौन से पोर्शन हमको कंप्लीट करना होगा, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से जो है बना दूंगी मैं, ठीक है। अब देखिए पेपर 1 में जो है एक तो हिंदी रहेंगे। हिंदी कितने मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 60 क्वेश्चन रहेगा, और एक एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1 नंबर, यानी 60 क्वेश्चन को अगर 3 से इंटू करते हैं तो 180 मार्क्स होता है टोटल। फिर इंग्लिश रहेगा 60 क्वेश्चन का, और मार्क्स हो गया फिर 3 से इंटू कर दीजिए तो 180 मार्क्स। तो पेपर 1 समझ गए, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 और इंग्लिश से पूछे जाएंगे 60। टोटल हो गया मार्क्स 180 और 180 इस तरह करके। लेकिन आपको इसमें लेकिन ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप चाहे हिंदी से सिर्फ लाए या इंग्लिश से लाइए, आपको 30% मार्क्स लाना होगा, तभी आप पेपर 2 एंड 3 क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पेपर 2 में जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसमें से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर खोटा, उड़िया, जो भी आप रख सकते हैं। इसमें टोटल जो सवाल पूछे जाएंगे वो टोटल सवाल कितने पूछे जाएंगे 100। और हम जानते हैं कि एक एक सवाल में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब हुआ 100 सवाल को अगर 3 से इंटू कर देते हैं तो 300 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। फिर टाइम कितना रहेगा, तो 2 आवर्स सब में, इसमें भी 2 आवर्स, पेपर 1 में भी 2 आवर्स। अच्छा, पेपर 1 में भी दोस्तों नेगेटिव मार्क्स है। नेगेटिव मार्क्स आपका 1/3 है, ठीक है। तो सब में आपको देख लेना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 में जीके और जीएस। देखिए जीके और जीएस रहेगा।
इसमें जीके जीएस से जो है 30 सवाल पूछे जाएंगे और एक मार्क्स एक सवाल में, तो 90 मार्क्स का सिर्फ जीके और जीएस पूछे जाएंगे। और आप सभी के लिए एक यही खुशखबरी है कि आपको ना ही इसमें मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ना ही रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा लेकिन बेसिक लेवल का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है झारखंड स्पेशल। झारखंड स्पेशल से 40 सवाल पूछे जाएंगे और टोटल कितने मार्क्स का, तो 120 मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड स्पेशल आपको 40, इसका मतलब झारखंड स्पेशल को अच्छे से तैयारी करना होगा। उसके बाद है आपका और एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और फिर इसमें आपको टाइपिंग भी, स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग भी करना पड़ेगा। कंप्यूटर से आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा है कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें है ही आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का या फिर आपको जो है जूनियर क्लर्क, इस सब का आपका जो है जॉब है, इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे, तो 50 को 3 से इंटू करेंगे तो 150 मार्क्स का जो है सवाल पूछा जाएगा। और पेपर 2 प्लस पेपर 3 दोनों को मिला के जो है और स्किल टेस्ट को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। स्किल टेस्ट में क्या है कि एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लास में जो टाइपिंग करना पड़ेगा, 250 वर्ड्स आपको टाइपिंग करना पड़ेगा टोटल। और ये कितने मिनट में, 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में 250 वर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ेगा। और 2% अगर मिस्टेक है तो चलेगा, लेकिन अगर 2% से ज्यादा मिस्टेक होता है आपका 10 मिनट में 250 वर्ड्स टाइपिंग करने में, तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है हिंदी टाइपिंग सीख लेनी होगी। उसके बाद है स्टेनो या पर्सनल असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद होगा आपका स्टेनो या पर्सनल असिस्टेंट का जो है स्टेनो टेस्ट। स्टेनो टेस्ट में आपका STSC जो है 25 वर्ड पावर होगा, इसमें भी टाइपिंग करना पड़ेगा स्टेनो में। और स्टेनो जो टेस्ट होगा वो आपका देखिए यहाँ पे है, स्टेनो का 80 वर्ड पावर मिनट, WPM का मतलब होता है वर्ड पावर मिनट, यानी यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी कुछ भी आपको बोला जाएगा और फिर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, वही स्टेनो टाइपिंग है, ठीक है। और आपको ऐसे भी टाइपिंग करना पड़ेगा, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। किसको, SC और ST को, और अदर को 30 वर्ड पर मिनट। तो ये था सारा नोटिफिकेशन जानकारी, ठीक है। आप लोग एक बार नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा और इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर न्यू है इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो और भी मिलते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।